और खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक लगातार चल रही है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी बैठक का हिस्सा। यूपी चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगनी है, लेकिन उससे पहले आला कमान के सामने बड़ी चुनौती है डैमेज कंट्रोल की। और डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी किसे गई है? केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है, स्वतंत्र देव सिंह को सौंपी गई है, संगठन अध्यक्ष माफ कीजिएगा सुनील बंसल को सौंपी गई है। स्पर्श हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। स्पर्श, आज का दिन राजधानी दिल्ली के लिए भी बड़ा ही ज्यादा उहापोह वाला रहा है, क्योंकि लखनऊ में जो घटित होता रहा उसका गंतव्य था दिल्ली। दिल्ली में ही सब कुछ तय होना था, दिल्ली से ही अब सब कुछ तय होना है और डैमेज कंट्रोल भी दिल्ली से ही होना है। केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी मिली है, साथ में संगठन मंत्री को जिम्मेदारी मिली है, संगठन अध्यक्ष को जिम्मेदारी मिली है। बहुत लोग लगा दिए गए हैं कि किसी तरीके से अब सोशल इंजीनियरिंग हो और किसी तरीके से समीकरण को बैठाया जाए। देखिए, बिल्कुल लगभग सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और 8.5 घंटे हो गए। बीजेपी का मंथन लगातार देखने को मिल रहा है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जिस तरीके की उठापटक देखने को मिल रही है, उसी को जो तमाम समीकरण है साधने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए जो बैठक है इतनी लंबी चलती हुई नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि तमाम सीटों को लेकर जो है आज की इस बैठक में जो है कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई नजर आएगी और खासतौर पर क्षेत्रीय समीकरण किस तरीके के रहने वाले हैं उसको लेकर यह बैठक जो है करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीच में देखने को मिला कि कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने अपना, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद इस बैठक में जो है काफी गहमागहमी भी देखने को मिली। एक तरीके से बैठक में उस मसले को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आई। अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो अगर छोड़कर जाते हैं तो किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करना है, इसको लेकर अलग से रणनीति जो है बैठक में बनाई जा रही है। हालांकि उनको मनाने की कोशिश को लेकर जो है तमाम नेताओं की ड्यूटियां फिलहाल जो है लगा दी गई है केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है जी स्पर्श, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, तमाम दर्शक भी मेरे ख्याल से जानना चाहेंगे। अमूमन देखने को मिलता है जब इस तरीके की मीटिंग्स चलती हैं बीजेपी कार्यालय में तो 6 बजे तक वो मीटिंग्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन आज 7:40 के करीब का समय होने वाला है, 8 बजने वाले हैं, लेकिन मीटिंग खत्म नहीं हो रही है। क्या इसकी वजह सूबे में जारी सियासत को समझा जाए? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बड़ी चुनौती था, बड़ी उम्मीदों वाला प्रदेश था, धड़ाधड़ विधायकों के इस्तीफे आ रहे हैं और कईयों के आ भी सकते हैं, कईयों ने आंख तरेरना भी शुरू कर दिया है। क्या नामों की सूची पर उससे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बैठक जिस तरीके से चल रही है ऐसा कहा जा रहा है कि कई जो परसेंट विधायकों की है वो जो है टिकट उनकी कटती हुई नजर आ सकती है। इसलिए बैठक जो है कहीं ना कहीं जो है लंबी चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ये देखती है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो विनेबिलिटी फैक्टर होता है, यानी विनेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से जो उम्मीदवार उन्हें सटीक बैठता हुआ नजर आएगा, चाहे उसमें किसी की टिकट काटनी हो या फिर किसी की टिकट को रिटेन करना हो। इसलिए जो है इस बैठक में लंबा समय जो है लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सूत्रों के हवाले से भी जानकारी है कि आज ही जो है लगभग जो तमाम फेजेस के सीटें हैं उस पर जो है चर्चा कर ली जाएगी और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में जब केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक होती है बीजेपी संसदीय दल की, उसमें ये नाम जो है रखे जाएंगे और हो सकता है कि कुछ सीटों को छोड़कर लगभग ज्यादातर सीटों की बात की जाए तो वहां पर तमाम सीटें जो है फाइनल आज की इस बैठक में जो है कर ली जाए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिखराव बीजेपी में अब अंदर खाने देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसको किस तरीके से समेटा जा सकता है उसको लेकर भी आज की इस बैठक में जो है मंथन और चिंतन होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मंगलवार का दंगल बीजेपी के लिए शुभ नहीं रहा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्पर्श जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। और स्पर्श साफ तौर पर आपको बता रहे थे, टिकट काटने का भी जिक्र यहां पर स्पर्श ने किया है। अब ये समझ जाइए कि जो गणित अभी तक सामने आ रही है वो ये कहती है कि 150 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट कट सकता है। टिकट कटेगा, किसका बचेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके टिकट कटने वाले हैं वही पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं और यही प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है।